हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। 30 डेज स्ट्रैटेजी टेस्टिंग का आज डे 22 है और लास्ट 21 दिन से हम कंटिन्यूसली एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अमेजिंग आया है। मैं 30 दिन के बाद आपको ये रिजल्ट बताने ही वाला हूँ। और एक चीज़ हमेशा के लिए ध्यान रखना कि एक स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम करेंगे ना, तो हमारा जो माइंड है ना, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एक चीज़ के ऊपर ही फोकस करेगा। ना आपको ए प्राइजेशन दिखेगा, ना ए प्राइजेशन दिखेगा, ना सपोर्ट दिखेगा या कुछ रेजिस्टेंस दिखेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी दिखेगी। जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसके ऊपर आप काम करोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपकी आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के ज़्यादा चांसेस है। और आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करोगे ना, तो आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉन्ग टर्म में तो आप 100% बनोगे ही बनोगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी आपको बताएगी कि कहाँ पे कौन सा ट्रेड लेना है। आप एक दो बार तीन बार चार बार गलती करोगे, लेकिन उसके बाद आपको सुधरने का टाइम मिलेगा, क्योंकि आप एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, 1000 स्ट्रेटेजी आप देख रहे हो ना, तो आपका आप ही कंफ्यूजन हो गया कि मुझे क्या करना है। एक्चुअली एक स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस करोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, क्या गलती की है, या आपको टोटल यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको समझ में आता है। तो आज देखो मेरा ट्रेड यहाँ पे था। फर्स्ट कैंडल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट की, लेकिन हमें कोई भी मतलब नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ फोर्थ कैंडल से मतलब रहता है। यहाँ पे देखो फोर्थ कैंडल को मैंने हाई और लो इसका मार्क कर दिया। फोर्थ कैंडल का थोड़ा सा वीक ज़्यादा था, इसलिए मैंने बीच में एसएल लगाया। और यहाँ पे देखो ओपन कहाँ पे हुआ है कैंडल, फोर्थ कैंडल ए है, और उसके बाद यहाँ पे ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ही मुझे एसएल लगाना था, लेकिन ये स्विंग दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने एसएल लगाया था। लेकिन आपको पता है कि एसएल कौन सा भी कितने भी पॉइंट का हो, लेकिन मैं मैक्स टू मैक्स एसएल 50 पॉइंट के ऊपर का नहीं लगाता हूँ। सिंगल ट्रेड का एसएल मेरा इंडेक्स में 50 पॉइंट का ही रहता है। इसका मतलब ऑप्शंस में 20 या 25 पॉइंट का एसएल ऑप्शंस में रहेगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मुझे यहाँ पे 30 पॉइंट के आसपास एसएल दिख रहा था। 1:3 का यहाँ पे 90 पॉइंट का मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, लेकिन हुआ ये नहीं हुआ। यहाँ पे नीचे आ गया। ये कैंडल बहुत अच्छी खासी कैंडल बनाई थी, मुझे लगा अच्छा खासा नीचे आ जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। आपको जो लगता है ये मार्केट में मतलब होगा ही, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखो मेरा एसएल यहाँ पे होगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एसएल लेने के बाद जो सेकंड ट्रेड लेता हूँ वो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ लेता हूँ। समझ लो कि सेकंड ट्रेड सेलिंग के साइड में मेरा एसएल होगा, तो सी साइड में तभी एसएल लूँगा जब ये अपसाइड का लाइन उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करके उसके बाद ये जब निकलना स्टार्ट करेगा ना, तब मैं ट्रेड लेता हूँ। और ये रेंज 50 पॉइंट के अंदर है, तो यहाँ पे एसएल लगाऊंगा। ये 50 पॉइंट के ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो भी जहाँ पर भी 50 पॉइंट के आसपास आएगा वहाँ पर मैं एसएल लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखो अपसाइड में यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला है क्या, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ऊपर जा नहीं पाया। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया। फिर से मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो क्या हुआ है। यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉपर यहाँ पे फोकस करना। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे जो लोअर लाइन है जहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, उसके नीचे यहाँ पे कैंडल ने क्लोज कर दिया। सेकंड ट्रेड मैं क्लोजिंग के बाद ही लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्लोजिंग आ गया है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसको नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था। और एसएल देखो यहाँ पे एसएल मेरा अप साइड के आसपास जो लाइन है उसके आसपास 40 पॉइंट के आसपास का मेरा एसएल था। कितने पॉइंट का, 40 पॉइंट के आसपास का। और यहाँ पे मेरा रिस्क हमेशा के लिए 1:3 रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो 3:30 बजने आ रहे, लेकिन यहाँ पे आज रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा, इतना तो अच्छा नहीं मिला। 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला है। फर्स्ट ट्रेड में मेरा 30 पॉइंट का एसएल इंडेक्स में हुआ था, और यहाँ पे सेकंड ट्रेड में देखो 90 पॉइंट का यहाँ पे मुझे टारगेट मिला। इसी का मतलब ये है कि मेरा 90 पॉइंट का सेकंड ट्रेड में टारगेट है। इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रखना कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा फर्स्ट ट्रेड में 30 पॉइंट का एसएल हो गया, लेकिन सेकंड ट्रेड में मुझे 90 पॉइंट का टारगेट मिला, और अभी भी मेरे जेब में 60 पॉइंट है। यही आपको रिस्क रिवॉर्ड सिखाता है कि आपको एसएल भी हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी एसएल होता ना, सेकंड ट्रेड में भी एसएल होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा 2 एसएल के बाद मैं डे ऑफ कर देता हूँ, उसको देखता भी नहीं।
यही चीज़ें आपको फोकस करना है। कई दिन आपको बड़े टारगेट मिलेंगे और जब बड़े टारगेट आप कैप्चर करते हो ना, तो ये छोटे छोटे जो भी एसएल होते हैं आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, इसको कैप्चर करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में आपको बड़े बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको एसएल, छोटे छोटे एसएल जो भी है आपको एसएल देने पड़ेंगे और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखो, मेरे दो ही ट्रेड है, यहाँ पे नीचे आ गया फिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे ये नहीं किया कि मार्केट नीचे आ गया ट्रैप करके यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं किया मैंने। मेरी जो भी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर मैंने फोकस किया। जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसको मुझे अच्छे खासे, उसने मुझे अच्छे खासे रिजल्ट दिए, उसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और बहुत बड़े बड़े आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलेंगे। आपको एक चीज़ हमेशा के लिए ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए, मार्केट बाइंग में जाए या सेलिंग में जाए, आपका बड़ा ट्रेंड जो भी रहता है, बड़ा ट्रेंड जो भी रहता है आपके हाथ से, ये ट्रेंड मिस नहीं होना चाहिए, ये ट्रेंड मिस नहीं होना चाहिए। बाकी साइडवेज मार्केट आपके हाथ से मिस हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो ट्रेंडिंग मार्केट रहते हैं ना, ये ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट, ये ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट देखो, ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट ही आपको क्या करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं और बड़े पॉइंट आपके अकाउंट में लाके देते हैं। यही चीज़ है, आपको ये ऐसे ही इसी तरीके से आपको स्ट्रैटेजी का फॉलो करना है। आपकी स्ट्रैटेजी कौन सी भी है उसी के ऊपर आप फोकस करो। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखोगे तो ही आपके अकाउंट में बड़े बड़े प्रॉफिट आ जाएंगे। क्योंकि स्मॉल स्मॉल जो भी छोटे छोटे लॉसेस होते हैं, छोटे प्रॉफिट को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। लेकिन आपके अकाउंट में ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा ना, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा और बिग प्रॉफिट आ जाएंगे ना, आपके अकाउंट में बिग प्रॉफिट आ जाएंगे ना, तो आप 100% बड़े अकाउंट, आपके छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में कन्वर्ट 100% कर लोगे। तो यही है आज का दिन हमारा। यहाँ पे मुझे आज देखो फर्स्ट ट्रेड को एग्जिट करके यहाँ पे 60 पॉइंट ही मिले, ज़्यादा तो नहीं मिले। ऑप्शंस में आपको पता है कितने पॉइंट मिले होंगे। तो यही है आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।